फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप सब अपने घर पर रहिए और अपने फेस को अच्छे से कवर करके जाइए अगर आपको जाना ही पड़ता है ज़रूरी तो, वरना जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करके ही जाइए। सो गाइस, मोस्टली मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे गर्ल्स के पीरियड से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, पीरियड्स कंटिन्यू नहीं है, हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम से पीरियड्स भी आते हैं, रुक रुक कर आते हैं, हम कौन सी सिरप लें, क्या नहीं लें, कैसे लेना है, कितने दिन लेना है, पीरियड्स के कितने दिन बाद लेना है, कितने दिन पहले स्टार्ट करना है, आज पीरियड्स का फर्स्ट है। ऐसे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। आप सभी को अच्छे से डिटेल से मैं बता दूंगी, सभी के साथ डाबर अशोका रिस्टा सिरप के बारे में भी बताऊंगी, ये सिरप कैसी है और पीरियड्स के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज की गिव अवे अनाउंस कर रही हूँ, उसके लिए बहुत सॉरी। काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाता था और मुझे समझ में भी नहीं आता है कि आप सब इतने एक्टिव रहते हैं कि मैं किसको सेलेक्ट करूं, सोच नहीं पाती। मुझे सोचने में बहुत टाइम लगता है और इसी में मेरा दिन निकलता जाता है। तो आज के गिव अवे विनर में मैंने 2 गर्ल्स को सेलेक्ट किया है, पर जिसका नंबर नहीं आता प्लीज़ उदास मत होना, नेक्स्ट मंथ उनका नंबर आएगा ही आएगा। और अब तो ऐसा होता है कि मैं गिव अवे भी अनाउंस करना जब भूल जाती हूँ, तब आप सभी मुझे याद दिलाती हैं कि गिव अवे अनाउंस कीजिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो आप सभी का धन्यवाद और इसी तरीके से अपना प्रेम प्यार मुझ में बरसाते रहिए। तो गाइस, देखते हैं इस मंथ की गिव अवे कौन है, जिसमें है रिचा गुप्ता, जिनके लिए मैंने ये गिफ्ट सेलेक्ट किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अब कई बार ऐसा होता है मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या गिफ्ट सेलेक्ट करूं और इस वजह से थोड़ी देरी हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। एंड गाइस, सेकंड गिफ्ट मैंने मंजू चिक्कारा के लिए ये रखा है, आई होप उनको पसंद आएगा। तो आप सभी मुझे अपने जल्दी से एड्रेस डीएम कर दीजिए, जिससे मैं जल्दी से आपको आपकी गिफ्ट सेंड कर दूं। और जिसका नंबर नहीं आया प्लीज़ कोई भी बैड कमेंट्स मत करना, उदास मत होना, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। कुछ गर्ल्स होती हैं जो एक्टिव रहती है, मुझे सब पता रहता है, आप सारे वीडियोस पे कमेंट्स करती है, मैं सब लाइक नहीं भी करती हूँ, बट मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ती ज़रूर हूँ। तो आपका नंबर भी आएगा, उदास मत होइए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स चेंज आते रहते हैं और उन्हीं हार्मोन्स चेंज में एक होता है पीरियड्स का आना, हमारी हेयर की ग्रोथ का बढ़ना। हमारी बॉडी के पार्ट्स वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पर हेयर की ग्रोथ होती है। वो एक स्टेज होती है टीनेजर स्टेज, एक ग्रो स्टेज होती है, जिसमें लड़की धीरे धीरे ग्रो होती है, साथ ही हार्मोन्स चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, बट जब पीरियड्स आते हैं तब हम सब लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई। बट नहीं, जब मेरे भी पीरियड्स आए थे तो स्टार्टिंग में मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब कैसे आ गए, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा नॉलेज भी देने वाला कोई नहीं था, इतने यूट्यूब भी नहीं थे, इतने मोबाइल्स वगैरह भी नहीं थे कि आपको कहीं से नॉलेज मिल जाए। और उस टाइम स्कूल में भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी पीरियड्स को लेकर। बट जब मेरे पीरियड्स आए, उस टाइम मैं स्कूल में ही थी, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अचानक मेरे पीरियड्स आ गए। फिर जब मैंने जाकर ये चीज़ मैडम को बोली, तब उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि घबराइए मत, ये एक नॉर्मल है और हर गर्ल्स में ये चीज़ हर मंथ आती है। अगर आपके पीरियड्स कंटिन्यू रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो आपका जो हार्मोन्स का जो प्रोसेस है वो रेगुलर कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे आगे जाकर आपको बच्चा कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उन्होंने मुझे पैड लगाना बताया। अब तो इतने सारे स्टे फ्री वगैरह चल गए हैं, पहले एक नाड़े वाले आते थे, आपने भी देखा होगा, जिसमें नाड़े में लेकर इस तरीके से पीछे लगाते थे, बट मैंने स्टार्टिंग में वही लगाया, फिर धीरे धीरे मैंने वेस्पर यूज़ करना स्टार्ट किया। तो गाइस, ये सारी बातें तो चलती रहेगी, एक लंबी स्टोरी है जो चलती रहेगी। चलो हम हमारे टॉपिक पे बात करते हैं। तो गाइस, अगर आपके भी पीरियड्स, गाइस मैं बहुत बोलती हूँ। सो गर्ल्स, अगर आपके भी पीरियड्स आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक हमारे पीरियड्स आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स का टाइम वगैरह भी है तो ऐसे में आप पैंटी लाइनर्स अपने पर्स में रखिए, बहुत लाइट होती है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ऐसे टाइम पे आपको रखनी ही चाहिए।
और मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे में आप एक पैंटी भी रखिए जिससे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हो। बट गाइस, बहुत सी गर्ल्स ये कहती है कि हमारे पीरियड्स नहीं आए तो अच्छा है, हम पीरियड्स को बंद कर देते हैं, टैबलेटें खा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। नहीं, अगर आपके पीरियड्स नहीं आएंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में एक चक्र चलता रहता है, उसी तरीके से पीरियड्स का भी हमारी बॉडी में एक चक्र चलता रहता है। अगर हम उनको एक जगह स्टोर करते रहेंगे, उनको निकलने नहीं देखेंगे, एक ही जगह स्टोर हो जाएंगे, तो आप सोचिए हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा हीट, गर्मी हो जाएगी। और फिर वो गर्मी कैसे निकलेगी? हमारे फेस के जरिए। हो सकता है हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाए, एक्ने हो जाए, डार्क सर्किल्स हो जाए, सनटैन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाए, हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाए। ये सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए पीरियड्स एक नॉर्मल प्रोसेस है, इन्हें आप होने दीजिए। बट गाइस, बहुत सी गर्ल्स के पीरियड्स के टाइम पे पेट में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, थकान, कमजोरी रहती है और इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। मोस्टली पहले जब मेरे पीरियड्स आते थे स्टार्टिंग में, मैं भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगी, मैं तो इवनिंग में 7-8 बजे ही सो जाती थी। और ऐसे सोती थी बिल्कुल सीधी कि बिस्तर भी ख़राब नहीं हो, बिल्कुल सीधे लेवल में सो जाती थी। बट जैसे जैसे बड़ी हुई, नॉलेज आने लगी, तब समझ में आने लगा कि यार ये तो हर मंथ आएंगे, अब इनको तो फेस करना ही होगा। और अगर नहीं आएंगे तो भी एक प्रॉब्लम है कि यार पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, आके ख़त्म हो जाए तब एक सुकून मिलता है। तो गाइस, अगर ऐसे टाइम पे अगर आपके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, अनिद्रा की स्थिति रहती है, तो उसके लिए आप ये डाबर अशोका यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सभी आयुर्वेदिक गुण हैं जो पीरियड्स में होने वाले दर्द को कम करते हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाते हैं। साथ ही अगर आपके थकान, कमजोरी, अनिद्रा, थकान रहती है तो उन्हें भी कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर सभी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे अशोका है, द्रिस्सा है, मुलेठी है, अजवाइन है, गाजर के बीज हैं। इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पीरियड्स को आने में और हेल्प करते हैं। मोस्टली आपने देखा कि जब हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं तब हमारे पेट के नीचे हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक गांठ जैसी बन जाती है। अगर ये सेम प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती है तो उस टाइम भी आप इस सिरप को ले लीजिए, आपके पीरियड्स आ जाएंगे। और पीरियड्स के टाइम बिल्कुल भी थकान, पेन वगैरह नहीं होगा। और अगर आपके काफ़ी लॉन्ग टाइम से पीरियड्स रुके हुए हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप आज इसे लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स नहीं हो। बहुत सी गर्ल्स डॉक्टर के पास जाती हैं, टैबलेट्स लेती हैं और कहती है कि जब जब हम टैबलेट्स लेते हैं तब तब हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। बट ये एक कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगा, आप कब तक टैबलेट खाती रहेंगी? तो उस चीज़ के लिए आप इस सिरप को लीजिए। ये सिरप आपके पीरियड्स को कंटिन्यू भी करते हैं, पीसीओडी को भी कम करते हैं, साथ ही बच्चा कंसीव करने में भी हेल्प करते हैं। अब बच्चा कंसीव करने में कैसे हेल्प करते हैं? मोस्टली गाइस, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पीरियड्स कंटिन्यू नहीं होंगे तो हम बच्चा कैसे कंसीव करेंगे? जब पीसीओडी की प्रॉब्लम्स रहेगी, शुक्राणु की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो हम बच्चा कैसे कंसीव करेंगे? तो ये सभी उन चीज़ों को ठीक करने में हेल्प करती है। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहती हैं तो आप पीरियड्स के 10 डेज़ के बाद आप इंटरकोर्स हुई, जिससे आप इजीली बच्चा कंसीव कर लेंगी। और बच्चा कंसीव करने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। साथ ही गाइस, इस सिरप को आपको 2 टाइम्स लेना है, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और नाइट में डिनर के बाद लेना है। कंटिन्यू आपको लेना है, हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके इसे आपको लेना है। अगर ऐसा आप 2 मंथ तक कंटिन्यू करेंगी तो पीरियड से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, पीसीओडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं पीरियड्स नहीं आने की वजह से, आपके फेस पे एक्ने हो रहे हैं, तो वो भी सब ठीक हो जाएंगे जब आपके पीरियड्स नॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले आप इन सिरप को लीजिए जिससे आपके पीरियड्स नॉर्मल हो। मैं इस सिरप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। और इनसे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।